Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back. I am Mac. Last time we have just completed the chapter that is chapter number 10 alkyl halides. In last we discussed Grignard reagent and today we will discuss chapter number 11 that is alcohols, phenols and ethers. तो किस तरह से हम जो है सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल्स की और फिर हम देखेंगे फिनोल्स को और फिर हम देखेंगे ईथर्स को। तो हम आज बात करने लगे हैं अल्कोहल्स के बारे में। अल्कोहल्स में हमारे पास जो है कुछ तो हमारे पास बेसिक बातें हैं, उस पर मैं नहीं जाता। मैं जाऊंगा डायरेक्ट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल और एथनॉल पे। तो हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज अल्कोहल, चैप्टर नंबर 11 दैट इज अल्कोहल्स, फिनॉल्स and ethers. Today we will discuss the industrial preparation of methanol. Industrial preparation of methanol. पहले क्या होता था, हमारे पास जो है बाय द डिस्टिलेशन ऑफ वुड जो है हमें मेथनॉल मिल जाता था और उसको हम वुड स्पिरिट बोल रहे होते थे। लेकिन अब जो है मेथनॉल हमें गैसेस से मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस से एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हमें मेथनॉल मिलेगा। किस तरह से अगर हम बात करें, हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है हमारे पास, और ये जब रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा CH3OH मिल जाएगा। इधर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी हमारे पास। और ये किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमेट की प्रेजेंस में एट 450 डिग्री सेल्सियस एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरह से होता है हमारे पास मेथनॉल आता है। इसमें होता क्या है हमारे पास, अगर मैं इसका जो है डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास गैसेस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या होती है हमारे पास, गैस प्यूरिफायर में प्यूरिफाई होती हैं, प्यूरिफाइड। और फिर ये जो है कंप्रेसर्स में क्या होती हैं, कंप्रेस्ड होती हैं एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंप्रेस होने के बाद ये कहाँ जाती हैं, इन रिएक्शन चैम्बर, कैटलिस्ट टॉवर, इसमें जाती हैं बाय द सपोर्ट ऑफ कॉइल। ये हमारे पास जो है इस कॉइल के जरिए जो है कॉइल पाइप से जो है क्या जाते हैं हमारे पास, यहाँ से गैसेस कंप्रेस होने के बाद रिएक्शन चैम्बर में जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कैटलिस्ट होते हैं हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस Cr2O3 क्रोमेट, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो है गैसेस जो है क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बना लेंगी, मेथनॉल वेपर्स। रिएक्शन चैम्बर कह लें इसको, कैटलिस्ट टॉवर कह लें। और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, मेथनॉल वेपर्स बनने के बाद वो कहाँ जाएंगे हमारे पास, वो जाएंगे कैटलिस्ट कंडेंसर में। कंडेंसर में जाएंगे और कंडेंसर में जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कंडेंसर आ गया। कंडेंसर में हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडेंसर में होगा हमारे पास क्या कि जो हमारे पास वेपर्स आएंगे मेथनॉल वेपर्स वो कूल हो जाएंगे और क्या दे देंगे हमें, मेथनॉल दे देंगे। मेथनॉल, ये हमारे पास क्या रहेगा, मेथनॉल। और हमारे पास जो अनरिएक्टेड गैसेस होंगी, अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे रिसाइकल होके दोबारा से जो है कहाँ आ जाएंगी, दोबारा से रिसाइकल में आ जाएंगी। यहाँ पे है ये कंप्रेस हो जाएंगी मज़ीद, और क्या होगा, अनरिएक्टेड जो हमारे पास क्या होगी, अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस अगेन साइकिल में आ जाएगी। और अगेन जो है प्रोसेस होगा हमारे पास, जो अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, ये रिसाइकल पंप है हमारे पास। रिसाइकल होने के बाद जो अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन गैस होती है वो कहाँ आ जाती है, कंप्रेसर में, और मजीद दोबारा से रिएक्शन चैम्बर में बाय मींस ऑफ कॉइल ट्यूब्स। और फिर हमारे पास जो है कैटलिस्ट में, फिर रिएक्शन चैम्बर में क्या होगा, कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, फिर हमारे पास फिर वेपर्स बनेंगे और फिर हमारे पास वो कूल होंगे और फिर मेथनॉल आएगा।
तो ये हमारे पास बात हो गई किसकी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल की, ये किस तरह से प्रोड्यूस्ड होता है हमारे पास। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल वो किस तरह से होगा। वो होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से होता है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। अब हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल ये किस तरह से प्रोड्यूस्ड होता है हमारे पास। हम देख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल हमारे पास प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन से जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। और फर्मेंटेशन क्या होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, एंजाइम जो कि सिक्रेट कर रहे होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट, उनकी प्रेजेंस में होता है और हमें क्या दे देता है, एथेनॉल दे देता है। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रॉम मोलेसिस से हमारे किस तरह से जो है, फ्रॉम मोलेसिस हमें किस तरह से जो है एथेनॉल मिलेगा। तो मोलेसिस का फार्मूला याद रखिएगा क्या होता है, C12H22O11। और इसकी जब फर्मेंटेशन होगी हमारे पास तो हमारे पास क्या आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेस एंजाइम सिक्रेटेड बाय यीस्ट। और हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा ये C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और मज़ीद जो है ये ग्लूकोज जो है हमारे पास, इसमें मज़ीद फर्मेंटेशन होगी, मज़ीद फर्मेंटेशन होगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जाइमेज है हमारे पास और ये क्या है, सिक्रेटेड बाय यीस्ट होता है हमारे पास ये एंजाइम। और हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा एथेनॉल C2H5OH प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। और ये हमारे पास जो है अब एथेनॉल आ गया। अगर इसके हमारे पास कार्बन को बैलेंस करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें 5 लगा लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा लें। अब ये 10, 11, 12 ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 2 हैं, 4 हैं, ये भी 2 होगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई अब हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास जो है फ्रॉम मोलेसिस से हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं फ्रॉम स्टार्च हमारे पास किस तरह से जो है एथेनॉल प्रोड्यूस्ड होता है, फ्रॉम स्टार्च। अगर फ्रॉम स्टार्च से हम देखें किस तरह से, स्टार्च का फार्मूला होता है हमारे पास C6H10O5। इसकी जब फर्मेंटेशन होगी हमारे पास तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा क्या आ जाएगा, मोलेसिस आ जाएगा हमारे पास, ये आला आ जाएगा C12H22O11। अब क्या हुआ और क्या आएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास मोलेसिस। और ये हमारे पास कहाँ किसकी प्रेजेंस में है, इन द प्रेजेंस ऑफ डायस्टेस। और ये हमारे पास मोलेसिस दे देगा। मज़ीद मोलेसिस की जब हमारे पास फर्मेंटेशन होगी तो क्या दे देगा, वो हमें दे देगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, माल्टेस एंजाइम सिक्रेटेड बाय यीस्ट। ये हमारे पास फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है। और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी ग्लूकोज पास। अब ये मज़ीद जो है क्या हो जाएगा, C6H12O6। इस तरह हमने यहाँ पे बात की। मज़ीद इसमें हमारे पास फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंड दैट इज क्रिएटेड बाय यीस्ट एंजाइम। और क्या आ जाएगा, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C2H5OH। यही एथेनॉल हमारे पास दोबारा आ गया। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। और ये अब हमारे पास क्या आ चुका है, एथेनॉल आ चुका है। तो इस तरह हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल भी देख ली। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात की समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से जो है हम एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है उसको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं और डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल किस तरह से होती है वो अब हम देख लेते हैं। क्या मैंने कहा कि एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन ओनली अप टू 12% एंड नेवर एक्सीड 14% बिकॉज बियॉन्ड दिस लिमिट, हमारे पास इस लिमिट से अबव अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे। यानी हमारे पास एब्सोल्यूट अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन, एब्सोल्यूट अल्कोहल
obtained by fermentation is only 12% and never exceeds 14%, because beyond this limit enzyme becomes inactive. So this alcohol is distilled again and again to get purified alcohol at 95% alcohol, that is distilled again and again to get 95% alcohol. ये हमारे पास 95% अल्कोहल जो है वो हमें मिल जाता है, इसको डिस्टिल करवाने का डिस्टिलेशन करवाएंगे अगेन एंड अगेन और 95% अल्कोहल मिलेगा। इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? रेक्टिफाइड स्पिरिट कहेंगे। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। और मजीद हमारे पास जो एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% अल्कोहल किस तरह से आएगा? एब्सोल्यूट अल्कोहल obtained by redistillation, यानी हमारे पास जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है वो हमारे पास किस तरह से आएगा? 100% अल्कोहल obtained by redistillation ऑफ, ये जो हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट आया है इसकी हम क्या करेंगे? रीडिस्टिलेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा मॉइस्चर को, एट ऑब्जर्व दिस मॉइस्चर। तो यहाँ तक बात हो गई हमारे पास कि हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है। जो अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन इज ओनली 12%, ये हमारे पास क्या है? अल्कोहल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% होगा हमारे पास। अल्कोहल obtained by fermentation is only 12% and never exceed 14%, क्योंकि उससे ज़्यादा कि अगर हम करेंगे तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। और इसके अलावा हम जो है इस जो हमारे पास जो आएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट किस तरह से आएगा कि हम क्या है? डिस्टिल करेंगे जो हमारे पास अल्कोहल होगा जो 14% तक होगा उसको डिस्टिल करेंगे अगेन एंड अगेन टू गेट 95% अल्कोहल, जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट बोल रहे होंगे। इसके अलावा एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी हमारे पास 100% अल्कोहल किस तरह से आएगा? बाय रीडिस्टिलेशन ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि क्या करेगी? उसकी मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर देगी और हमें क्या दे देगी? 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल दे देगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी? डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल की, तो डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल किस तरह से होती है कि हम क्या करते हैं उसमें 10% मिथाइल अल्कोहल यानी मेथनॉल जो है वो ऐड करवा देंगे और अल्कोहल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस हो जाएगा। और इस पर्पस के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं? हमारे पास एसीटोन और पेरिडोन यूज़ हो सकता है। तो ये बात जस्ट एक जनरल सी बात है कि किस तरह जो है डीनेचरिंग होती है। यानी लिख दूँ अगर मैं यहाँ पे डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल किस तरह से होती है? बाय एडिंग, यानी हमारे पास अल्कोहल is unfit for drinking purposes by adding 10% methanol। इसको हम मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइलेटेड स्पिरिट। और इस पर्पस के लिए क्या क्या यूज़ हो सकता है? हमारे पास एसीटोन और पेरिडीन में बी एडेड फॉर दिस पर्पस। अच्छा, ये हमारे पास डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल की बात भी हो गई। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, सॉल्युबिलिटी की तरफ, किस तरह से होती है हमारे पास वो हम देख लेते हैं। किस तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉडी होगी और वो जो है अल्कोहल हमारे पास सॉल्युबल होगा किसमें? वाटर में। ये हम देखते हैं किस तरह से होगा। अब देखें हमारे पास क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले हमारे पास जो है सॉल्युबिलिटी की बात है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हमारे पास जस्ट जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हमारे पास जो लोअर अल्कोहल हैं
वो हमारे पास जनरली सॉलेबल होते हैं वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम शो करवाएं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, तो ये आ गया हमारे पास अल्कोहल, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शो करवा दिया। इधर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इधर हमारे पास ऑक्सीजन, ये वाटर का फार्मूला है हमारे पास, इधर पार्शियल नेगेटिव, इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर पार्शियल पॉजिटिव, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे वाटर आ गया, और इसके बाद मज़ीद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये हमारे पास क्या आ गया, दोबारा से अल्कोहल आ गया। इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई हमारे पास। और क्या इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख दें, इसी तरह लिख लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है ROH, इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं। इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं, इधर हम R ले लेते हैं, ये अल्कोहल ही है हमारे पास, ठीक है। ये अल्कोहल इधर, अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये अल्कोहल और वाटर के दरमियान क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और लोअर अल्कोहल जो है वो क्या होते हैं, जनरली सॉलेबल होते हैं, मोर सॉलेबल होते हैं किसमें, वाटर में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमारे पास जो सॉलेबिलिटी है, solubility of alcohols decreases with the increase of molecular mass। यानी हमारे पास जो लोअर अल्कोहल्स होंगे वो हमारे पास जनरली मोर सॉलेबल होंगे किसमें, वाटर में, जबकि हमारे पास हायर अल्कोहल्स जो होंगे वो हमारे पास जनरली क्या होंगे, लेस सॉलेबल होंगे वाटर में। क्यों, उसकी वजह ये है कि उसमें हमारे पास क्या है, लोअर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो मोर सॉलेबल हो रहे होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो गई कि किस तरह से अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और हमारे पास कुछ और जो हैं रिएक्शन, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम अल्कोहल को बना सकते हैं। वो जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 10 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने जो है एसीटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन से देखा था कि किस तरह प्राइमरी अल्कोहल और हमारे पास जो है टर्शरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल आते हैं। तो वो तो जस्ट अभी जो है बस पिछले चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और ये हमने शुरुआत ही की है, तो वो जो है मैं दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लाइक एक मैं बता दूँ, ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 MgBr, डेट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इधर हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता था क्योंकि ये मोलेक्युलर पॉजिटिव होता था। और ये हमारे पास जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। इसको इस तरह से शो करवा देता हूँ मैं। इधर हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड, ये नेगेटिव चार्ज इधर कार्बन पे अटैक करता था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये यहाँ, और यहाँ क्या आ जाता था CH3 CH2, और क्या आ जाएगा यहाँ पे C, ये वाला C, और इसके साथ क्या आ गया H2O के ऊपर अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, और ये Mg पे क्या है, पॉजिटिव है, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे Mg पॉजिटिव, और क्या आ जाएगा Br, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन भी तो है। अब मज़ीद इसमें जो है हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसको हम हाइड्रोलिसिस बोल रहे होते हैं, H2O पॉजिटिव भी लिखते हैं इसको। अच्छा, हाइड्रोलिसिस होगी और क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2। अब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, ये हमारे पास इस तरह से होता है ना वाटर का स्ट्रक्चर, इधर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव होता है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन नेगेटिव है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करके क्या बना लेता है, OH बना लेगा, और इसके अलावा बाकी हाइड्रोक्साइड आयन अलहदा, और ये मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्या बना देंगे मैग्नीशियम, और इधर आ जाएगा ब्रोमीन, और इधर आ जाएगा हाइड्रोक्सिल, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया अल्कोहल, डेट इज प्रोपानोल, एंड डेट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है इस तरह से भी बन सकते हैं। कुछ अदर मेथड जो है हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई किसकी, हमारे पास बात हो गई अल्कोहल की, एथेनॉल की हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स एंड रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स, वो किस तरह से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। आज हम अल्कोहल की बात कर लेंगे, फिर हम फिनॉल की बात करेंगे और ईथर की, और ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर आसान है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स हम देखने लगे हैं, तो हमारे पास क्या है, अब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स है हमारे पास। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, इसमें क्या होगा हमारे पास,
एक हमारे पास ये जो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में हमारे पास कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, डिपेंड करेगा अटैकिंग रिएजेंट पे। अगर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हुआ तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। यानी हमारे पास अगर हम बात करें अल्कोहल में, अगर हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल में क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा। यानी हमारे पास आ जाएगा R और क्या आ जाएगा OH। और इसी तरह हमारे पास जो है पॉजिटिव ले लेते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम ले लें यहाँ पे अल्कोहल और इधर हम ले लें इलेक्ट्रोफाइल, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये वाला होगा, ये RO प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अलग होगा। यानी हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। अच्छा, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स, वो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास टर्शरी अल्कोहल होगा, और टर्शरी अल्कोहल ये हमारे पास मोर रिएक्टिव होगा सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव होगा प्राइमरी अल्कोहल से, एंड दैट इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। और इसी का हमारे पास जो इन्वर्स होगा वो कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारे पास OH जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वो इसका इन्वर्स होगा हमारे पास द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, वो क्या होंगे हमारे पास, वो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, मेथनॉल आ जाएगा CH3OH। फिर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, PA लिख रहा हूँ, इस तरह लिखना नहीं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल। फिर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक करता है तब, और जब हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, पहले टर्शरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स इज इनवर्स, वो हमारे पास पहले मेथनॉल आएगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल आएगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी अल्कोहल आएंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की भी हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं किस किस रिएक्शन पे हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक्स होगा और कौन कौन से जो रिएक्शन है उसमें हमारे पास OH बॉन्ड ब्रेक्स होगा। तो हम देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स किस तरह से होगा हमारे पास। अगर हम बात करें किसकी, हमने जो है काफ़ी जो रिएक्शन है वो पहले जो है पढ़े हुए हैं हमने। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिएक्शंस इन विच कौन से बॉन्ड ब्रेक्स, CO बॉन्ड ब्रेक्स, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ सकता है, हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा रिएक्शन आ जाएगा इसमें। जब हम देख लेते हैं रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स एंड रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, तो किस तरह से, पहले हम देख लेते हैं रिएक्शंस इन विच CO बॉन्ड ब्रेक यानी कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो किस तरह से होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं इसका रिएक्शन, इसका एथेनॉल का रिएक्शन करवा लेते हैं HCl के साथ, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट में, हमारे पास अल्काइल हैलाइड आएगा किस तरह से C2H5OH। इसका हैलोजन एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं यानी HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा था, चैप्टर के शुरू में है, चैप्टर नंबर 10 में। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह है C2H5, और ये वाला जो क्लोरीन है ये अलहदा और ये हमारे पास वाटर अलहदा। ये इस क्लोरीन जो है ये यहाँ आ जाएगा कहाँ पे, C2H5 यानी इथाइल के साथ, और क्या बना देगा, इथाइल क्लोराइड बना देगा। और ये हमारे पास क्या है, इसमें क्या हो गया, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो टूट गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया जिसमें हमारे पास क्या है, CO बॉन्ड ब्रेक कर रहा है।
इसी तरह और अगर हम देखें C2H5OH प्लस थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, इसको इस तरह से भी लिखते हैं वैसे, ये भी हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड है। अच्छा, इसलिए हमारे पास क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन सॉल्वेंट क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा C2H5 और इधर से एक क्लोरीन आ जाएगा। अब एक क्लोरीन यहाँ पे बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या बना लेगा HCl। अब एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, और एक हमारे पास सल्फर भी है, ये क्या बना देगा SO2 बना देगा। और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो है यूजफुल मेथड भी था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास HCl और SO2 जो है वो स्टैक कर जाते हैं और लिविंग बिहाइंड द डिजायर्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है, अल्काइल हैलाइड है। ये भी हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 10 में अल्काइल हैलाइड में था। अच्छा, इसी तरह और अगर हम बात करें इसकी C2H5OH की, हम अमोनिया के साथ रिएक्शन की बात करें, HNH2, ये हमें क्या देता है, हमें देता है C2H5 और यहाँ आ जाएगा ये NH2 आ जाएगा और ये वाटर अलहदा हो जाएगा NH2। ये हमारे पास क्या हो गया, इथाइलमाइन हो गया, इथाइलमाइन, दैट इज इथाइलमाइन प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाटर आ जाएगा, दैट इज वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास बात हो गई किसकी, हमारे पास जिसमें हमारे पास क्या होते हैं CO बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब हम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो, हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो, वो हम देख लेते हैं, इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। तो OH बॉन्ड जो है वो किस किस में ब्रेक करेगा, हमारे पास हम OH बॉन्ड देख लेते हैं। हमारे पास जो है सबसे पहले हम देख लें यहाँ पे C2H5OH, इसका जो है हमारे पास रिएक्शन होगा किसके साथ, सोडियम के साथ, और हमारे पास क्या आ जाएगा C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एथोक्साइड आ जाएगा हमारे पास, सोडियम एथोक्साइड आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारे पास होगा, ये दो होंगे हमारे पास 2, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 होंगे, और हमें क्या बना देंगे, ये हम बना देंगे C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जैसे विलियम सिंथेसिस होता है, ये वो बात है हमारे पास। और हमें क्या दे दिया, इसने सोडियम एथोक्साइड दे दिया, तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास OH बॉन्ड क्या कर गया, ब्रेक कर गया। तो यहाँ तक बात हो गई OH बॉन्ड ब्रेक होने की। इसी तरह हमारे पास जो है C2H5OH, जब ये रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम ले लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जैसे हमारे पास क्या होता था, हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता था, इसमें पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता था, और हमारे पास क्या होता था, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता था हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा C2H5Br, और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा C2H5, ये नहीं आएगा हमारे पास। इसको अगर हम इस तरह से लिखें ही नहीं, हम इसका पूरा रिएक्शन लिख लेते हैं। यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, पहले जिस तरह हम लिखते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, उसी तरह से लिख लेते हैं CH3MgBr। अब ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीशियम मोल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव। और ये हमारे पास क्या है, C2H5OH है, और इसको भी हम जो है यहाँ ले लेते हैं ताकि जो है हम रिएक्शन जो है वो सही तरह से शो करवा सकें। अब यहाँ पे जो है क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ठीक है, इधर एक बॉन्ड हुआ है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया। अब हमारे पास बाकी क्या बचेगा, O नेगेटिव C2H5, तो O नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, तो ये दोनों भी आके जो है जुड़ जाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह। यहाँ पे O C2H5 और ब्रोमीन पहले से जो है वो अटैच है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में यहाँ पे ब्रोमीन भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास अल्केन यानी मीथेन भी आ गया। ये प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आ गया, मीथेन आ गया। और हमारे पास क्या आएगा, अच्छा, और हमारे पास जो है रिएक्शन है किसके साथ, हम अगर रिएक्शन देखें एथेनॉल का C2H5OH का, इसके साथ अगर हम बात करें एसिटिक एसिड के साथ CH3C+OH, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है क्योंकि ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, और ये हमारे पास एक मिथाइल होता है, तो हमारे पास ये एसिटिक एसिड होता है। अच्छा, जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3C+O, और ये वाला O एक ऑक्सीजन, ये वाला और ये वाला। इसको हम जो है इस तरह से भी लिखते होते हैं, बहरहाल इसी तरह से लिख देते हैं, असल में तो इस तरह से लिखते हैं।
अच्छा ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास जो है O आ गया। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये C2H5 आ जाएगा, C2H5। अब ये हमारे पास क्या है, इथाइल एसीटेट है हमारे पास, डेट इज इथाइल एसीटेट, क्योंकि ये हमारे पास इथाइल है और इस पूरे को हम क्या कह रहे होते हैं, एसीटेट कह रहे होते हैं। ये इथाइल एसीटेट है हमारे पास। और हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये वाला हाइड्रोक्सिल और ये वाला हाइड्रोजन क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो इस तरह हमारे पास इथाइल एसीटेट भी आ जाएगा। इसमें भी क्या हुआ, हमारे पास जो है OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है। इस तरह यहाँ पे देखें हमारे पास क्या हुआ है, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है। किस तरह से, यहाँ पे जो है ये वाला ऑक्सीजन जो है इसके साथ आ गया, यानी C डबल बॉन्ड O CH3 और क्या बना लिया, इथाइल एसीटेट बना लिया। और बाकी जो है यहाँ से हाइड्रोक्सिल और इधर से हाइड्रोजन ने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ है, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो यहाँ तक हमारे पास बात हो गई किसकी, रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा और इधर हाइड्रोजन भी तो है, इधर हमारे पास हाइड्रोजन भी आएगा, हाइड्रोजन गैस आएगी। अच्छा ये हमारे पास बात हो गई किसकी, रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स एंड रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड ब्रेक्स। अच्छा यहाँ तक हमारे पास बात हो गई किसकी, बॉन्ड ब्रेकिंग की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी बात की, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और कुछ रिएक्शन जो है हमारे पास, जैसे CO बॉन्ड ब्रेकिंग के रिएक्शन जो है वो हमारे पास पहले भी हैं, तो वो जो है आपको दोबारा बार बार जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्काइल हैलाइड्स, हम अदर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स हम देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है हमारे पास, किसके अंदर ऑक्सीडेशन हमारे पास किस तरह से होती है, किसमें, अल्कोहल्स में। तो हमारे पास हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी। तो याद रखिएगा हमारे पास क्या आएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन आएंगे। जस्ट लाइक अगर हम देखें, हम प्राइमरी अल्कोहल से शुरू करते हैं, CH3 CH2 OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स। और ये उस कार्बन के साथ अटैच है, मजीद एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसमें जब ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड यानी अल्डिहाइड आ गया, प्लस क्या आ जाएगा H2O वाटर आ जाएगा। किस तरह से, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, CH3C, यहाँ से अगर हम देखें, हम निकाल लें यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल लें यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल लें, यहाँ से हम ले लेते हैं एक ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड हो और एक हाइड्रोजन ये वाला, ये हमारे पास आ गया, ये आ गया एसिटाल्डिहाइड प्लस वाटर। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें इसकी सेकेंडरी अल्कोहल की, तो ये CH3 CH2 और यहाँ हम ले लेते हैं हाइड्रोक्सिल और ये भी CH3, या फिर हमारे पास हाइड्रोक्सिल जो है दैट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड इट इज अटैच्ड विद अ कार्बन दैट इज अटैच्ड विद 2 more कार्बन्स। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल में भी ऑक्सीडेशन होगी और हमें क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा कीटोन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें कीटोन, ये हमें मिल गया एल्डिहाइड, यहाँ पे मिलेगा कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है, ये कीटोन है हमारे पास, क्योंकि ये क्या है हमारे पास डाइमिथाइल कीटोन है, ये कीटोन का फंक्शन ग्रुप होता है हमारे पास और ये एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप होता है। तो हमारे पास ये क्योंकि 2 मिथाइल होते हैं, इसको डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। तो ये कीटोन है हमारे पास, प्लस क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इधर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और ये हाइड्रोक्सिल क्या बना दिया इन्होंने, वाटर बना दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एसीटोन भी आ गया, एसिटाल्डिहाइड भी आ गया। अच्छा टर्शियरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दे रहे होते, क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं हमें। किस तरह से, अगर हम देखें यहाँ पे किस तरह से जो है एलिमिनेशन रिएक्शन और हमें प्रोडक्ट में अल्कीन को दे देंगे। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ले लेते हैं हम, ये C, ये जो कार्बन है मजीद 3 और कार्बन के साथ अगर अटैच हो तो इसको क्या कह रहे होते हैं, हम टर्शियरी अल्कोहल कह रहे होते हैं। इधर हम जब क्या करवाएंगे, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। सबसे पहले ये एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास E1 रिएक्शन है, E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। पहले हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा हमारे पास, यानी यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा CH3, इधर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, इस तरह SN1 में भी बनता है, और ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। अब ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हम लिखें अगर, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH3 और ये भी हमारे पास क्या है, CH3 है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से नहीं लिखते, हमने जो है बीटा
कार्बन पे हाइड्रोजन भी शो करवाना है तो हम किस तरह से करें। अगर हम इसको लिख दें, ये हमारे पास है हाइड्रोजन और ये हम ले लेते हैं CH3, ये हमने एक ले लिया और ये हमने ले लिया CH3, इधर हम ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब इधर था हाइड्रोक्सिल, ठीक है, इधर हाइड्रोक्सिल था। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो है क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल। अब ये हमारे पास डबल स्टेप पे मैं लिख रहा हूँ ताकि जो है हमें समझ में आ जाए कि किस तरह प्रोडक्ट बनता है। वैसे तो हम साइड आइन लगाते हैं, इधर हाइड्रोजन पे ये अटैक करेगा और क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हमें क्या दे देगा प्रोडक्ट में, ये दे देगा CH2, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, और ये क्या बन जाएगा, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेगा और बाकी क्या आ जाएगा, कार्बन की हमारे पास क्या हो गई थी, डेफिशिएंसी हो गई थी क्योंकि एक बॉन्ड जो है जो हमारे पास है टूट गया था, हाइड्रोक्साइड आयन बन गया था। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा और बाकी ये हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। तो ये हमारे पास जस्ट लाइक इस तरह से है, हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन है, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये प्रोपीन है हमारे, क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या आ गया, 2 मिथाइल प्रोपीन आ गया, क्योंकि सेकंड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है तो ये 2 मिथाइल क्या है, हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और हमारे पास डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, इसलिए प्रोपीन है। तो ये जस्ट लाइक इस तरह से है। ये मैं वैसे जो है एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो करवा के लिख दिया, इसको एक स्टेप में भी लिख सकते थे हम, लेकिन फिर जो है हमें बात की समझ ना आती, तो इस तरह मैंने इस तरह इसलिए लिख दिया था कि जो है आपको बात समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास केवल है 2 मिथाइल प्रोपीन है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो गए। अब हम चलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, उसमें हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है एथेनॉल रिएक्ट करेंगे और क्या दे देंगे, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे देंगे। किस तरह से, आइए देखते हैं। हम बात करने लगे हैं डिहाइड्रेशन की, तो किस तरह से होगा मैंने कहा हम देखते हैं डिहाइड्रेशन, देख लेते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता क्या है, हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर। तो हमारे पास किस तरह से होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन में, हमारे पास एथेनॉल हम ले लेते हैं C2H5OH और ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें क्या दे देंगे, एट डिफरेंट टेम्परेचर हमें 180 डिग्री सेल्सियस पे क्या देंगे, हमें ये देंगे अल्कीन, दैट इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। याद रखिएगा कि कितने टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट देगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH2, यहाँ पे दोनों कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और क्या इसमें हमारे पास टोटल जो है हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, ऑक्सीजन भी एक है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस है। और ये हमारे पास क्या आ गया, इथीन आ गया। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, C2H5OH, इसका मज़ीद अगर हम रिएक्शन करवाएँ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एट 140 डिग्री सेल्सियस, तो हमें ये क्या दे देगा, ये हमें दे देगा, यहाँ से हमें बना देगा, यहाँ पे इधर बना देगा, ये यहाँ लिख लेते हैं हम ताकि जो है शो करवा सकें, यहाँ से वाटर और यहाँ से आ जाएगा C2H5O और ये हमारे पास ये वाला भी C2H5, ये क्या बन गया, डाईइथाइल ईथर बन गया, डाईइथाइल ईथर 140 डिग्री सेल्सियस पे डाईइथाइल ईथर देता है, इसलिए जो है हमने यहाँ पे भी क्या लिए हैं, 2 एथेनॉल लिए हैं। ये यहाँ पे मैंने जो है OH इधर लिख दिया ताकि जो है हम वाटर का जो है वो शो करवा सकेंगे किस तरह जो है हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मिल के वाटर बनाते हैं। तो ये हमारे पास डाईइथाइल ईथर आ गया। डाईइथाइल ईथर क्यों है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर के लिए और ये हमारे पास 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है और 2 कार्बन और 2 कार्बन जो है हमारे पास डाईइथाइल है। डाईइथाइल है हमारे पास, 2 कार्बन इथाइल के लिए होता है और दोनों तरफ हैं तो हमारे पास डाईइथाइल है। अच्छा, ये डाईइथाइल इधर प्लस क्या आ गया, ये हाइड्रोक्सिल और ये वाला हाइड्रोजन क्या बना लिया इन्होंने, वाटर बना लिया। तो हमारे पास डिहाइड्रेशन की बात हो गई, मतलब कि क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया हमारे पास डिहाइड्रेशन। इसी तरह अगर हम बात करें रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स एंड फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, तो हमारे पास क्या आएगा वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस PCl3 ले लेते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड
एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास रिएक्शन में हम जब इसका रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल का विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास पहले भी था रिएक्शंस में इन अल्काइल हैलाइड चैप्टर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा C2H5 और क्या आ जाएगा हमारे पास C2H5Cl, अल्काइल हैलाइड आएगा हमारे पास, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, और आ जाएगा हमारे पास H3PO3 डेट इज फॉस्फोरस एसिड। तो ये हमारे पास फॉस्फोरस एसिड है, ये हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है, डेट इज इथाइल क्लोराइड एंड डेट इज फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, फिर H3PO4 होता है, वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये फॉस्फोरस एसिड है। यहाँ पे ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास H कितने हैं, 3 हैं, तो हमें यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। अब हमारे पास जो है क्लोरीन भी 3 है, तो यहाँ पे भी 3 लगाएंगे। अब हमारे पास जो है इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी, फॉस्फोरस 1 ही है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 है, तो ये हमारे पास फॉस्फोरस एसिड भी आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, तो उधर किस तरह से रिएक्शन होता है, C2H5OH प्लस PCl5 हमें क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा C2H5Cl प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा PO फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और हमें दे देगा HCl। ये हमारे पास आ जाएगा इथाइल क्लोराइड, मजीद हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ गया, इथाइल क्लोराइड है, अल्काइल हैलाइड है ये, और ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और ये हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास प्रोडक्ट में आ गए। यानी हमारे पास C2H5Cl और इधर क्या बचेगा, अब इधर एक क्लोरीन जो है इथाइल क्लोराइड बना लिया, और बाकी जो क्लोरीन बचे 4 बचे, एक क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, बाकी क्या बचा, एक फॉस्फोरस बचा, एक ऑक्सीजन बचा, और बाकी 3 क्लोरीन बच गए और वो बना लेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये हमारे पास जो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल की भी बात हो गई। अब इसके अलावा जो है हम ल्यूकेस टेस्ट की तरफ जाते हैं, और वो किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स में हम जाने लगे हैं इसकी तरफ, ल्यूकेस टेस्ट की तरफ, और फिर जो है हमारा जो है ये ऑलमोस्ट जो अल्कोहल वो ख़त्म हो जाएगा। ल्यूकेस टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस ल्यूकेस टेस्ट। ल्यूकेस टेस्ट ये किस तरह से होता है, हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है वो, टर्शियरी अल्कोहल वो, और हमारे पास जो है सेकेंडरी अल्कोहल वो क्या करेंगे, हमारे पास ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, और हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल है वो इमीडिएटली बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट, और प्राइमरी अल्कोहल ओनली ऑन हीटिंग। तो हमारे पास अगर हम बात करें किस तरह, हम टर्शियरी अल्कोहल से ही शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास इमीडिएटली बना लेगा। ये हमारे पास क्या है, CH3 यहाँ आ जाएगा हमारे पास CH3, और ये हमारे पास जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो हमारे पास क्या बना देगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बना देगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। यानी ये हमारे पास OH और ये हाइड्रोजन अलहदा यानी वाटर अलहदा, और ये हमारे पास ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बन जाएगा CH3 इधर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये वाला क्लोरीन जो है यहाँ आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड है, यानी ऑयली लेयर ऑफ टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड बन गई। ये हमारे पास क्या होती है, इमीडिएटली फॉर्म होती है इंडस्ट्री अल्कोहल में। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वाटर। और इसी तरह अगर हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारे पास जो है क्या है, हाइड्रोक्सिल जो है उस कार्बन के साथ अटैच है, तो मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, इधर 3 के साथ, और ये टर्शियरी अल्कोहल था हमारे पास, दैट इज टर्शियरी अल्कोहल एंड दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या करेगा, जब हमारे पास जो है रिडक्शन करेगा HCl के साथ, और क्या दे देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड हमें जो है ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड देगा इन 5 to 10 मिनट्स। तो इस तरह से जो है हम पता लगाते हैं कि कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है, ऑयली लेयर कितने मिनट में देगा, कौन सा जो है हमारे पास इमीडिएटली फॉर्म करेगा, कौन सा जो है वो ओनली ऑन हीटिंग फॉर्म करेगा ऑयली लेयर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल, ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे वाटर, और क्या आ जाएगा हमारे पास C, इधर हमारे पास CH3 और इधर भी आ जाएगा CH3। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, इधर आ गया क्लोरीन। अब ये क्या है हमारे पास, डेट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड,
सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, यानी हैलाइड है, इसको हम कह लें क्लोराइड कह लें। अच्छा, यहाँ पे हम जो है क्या करें, ये हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हो गया, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, प्राइमरी अल्कोहल की, तो CH3CH2OH, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सिल जो है उस कार्बन के साथ अटैच है, जो हमारे पास एक और मजीद कार्बन के साथ अटैच है। जब ये रिडक्शन करेगा इन द प्रेजेंस विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो ये हमारे पास जो है ओनली ऑन हीटिंग बनाएगा ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट इज CH3CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, इथाइल क्लोराइड है, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और ये हमारे पास क्या था, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कह लेंगे, इसको कह लें टर्शियरी, 1 2 3 4 कार्बन है तो इसको कह लें टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। और ये क्या है, प्राइमरी क्या है हमारे पास, प्राइमरी मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड नहीं, ये भी, इसको भी हम क्लोराइड लिख लेते हैं, प्राइमरी मिथाइल क्लोराइड है, और वाटर है। तो ये जो है ओनली ऑन हीटिंग जो है ऑयली लेयर बनाएगा। तो ये हमारे पास लूकस टेस्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से जो है ऑयली लेयर बनेगी और कौन सा जो है कितनी जल्दी बनाएगा। तो हमारे पास जो है, याद रखिएगा, हमारे पास जो है प्राइमरी अल्कोहल ओनली ऑन हीट पे हमारे पास जो है बनाएगा क्या, ऑयली लेयर ऑफ प्राइमरी मिथाइल क्लोराइड। और हमारे पास जो टर्शियरी है, टर्शियरी तो हमारे पास जो है उस इमीडिएटली बना लेगा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी ऑयली लेयर ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है वो 5 to 10 मिनट्स में हमारे पास ऑयल लेयर बनाएगा, डेट इज सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड एंड डेट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसके अलावा अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहें मेथनॉल और एथनॉल का, तो किस तरह से करें, हमारे पास जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है उससे हम कर सकते हैं। हमारे पास एथनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन मेथनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस तरह से वो भी हम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल। आइडोफॉर्म टेस्ट हम करवाएंगे, उससे हमें पता चलेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट याद रखिएगा, हमारे पास जो होंगे एथनॉल वो हमें क्या दे देंगे, येलो प्रेसिपिटेट दे देंगे, यानी येलो क्रिस्टल्स दे देंगे एथनॉल ऑन रिएक्शन विद क्या, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमें क्या मिलेगा, आइडोफॉर्म मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो मेथनॉल है उसमें हमें कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे, इसका मतलब वो हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं शो करवाते। इस तरह अगर हम लिखें इसको, ये हमारे पास क्या है, C2H5OH प्लस क्या आएगा, आयोडीन, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास रिएक्शन करेंगे और क्या आएगा, हमारे पास आएगा CHI3 आइडोफॉर्म आ जाएगा। और हमारे पास क्या आएगा, SCOONA प्लस हमारे पास आएगा NaI, दैट इज सोडियम आयोडाइड। और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे वाटर आएगा। और यहाँ पे अब हमारे पास 4 आयोडीन है, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, और हमारे पास 8 हो जाएंगे, तो इधर भी 5 लगाना पड़ेगा और इधर भी हमें 5 लिखना पड़ेगा। इधर 5 नहीं, इधर हमारे पास जो है सोडियम कितने हैं, हमारे पास 6 हैं, तो यहाँ 6 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास 5 हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है आइडोफॉर्म टेस्ट है, यानी हमारे पास क्या हो गया, आइडोफॉर्म आ गया। तो मतलब कि हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है येलो प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं हमें। लेकिन अगर हम बात करें मेथनॉल की, तो हम ले लेते हैं CH3OH मेथनॉल। इसमें अगर हम आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं मिलते, नो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अगर हम डिस्टिंग्विश करना हो तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट से भी मेथनॉल और एथनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एथनॉल क्या कर रहा होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा होता है, लेकिन जो मेथनॉल होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, उसमें कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं आते। अच्छा, और इसके अलावा यूजेस ऑफ अल्कोहल्स में हमारे पास सिंपली जो है हमारे पास जो है मेथनॉल वो हमारे पास पेंट्स में इस तरह पेंट्स वगैरह में जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे इन द रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स और डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल के लिए यूज़ हो सकते हैं। और एथनॉल जो है वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, और फ्यूल के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। और
जैसे हमारे पास बायोलॉजी की लैब में जो है क्या होते हैं स्पेसिमम स्पीशीज़ जो हैं उनको प्रिजर्व किया हुआ होता है, काफ़ी अर्से से बड़े होते हैं, तो उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं एथेनॉल फॉर प्रिजर्वेशन। तो जो है हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमने जो है सब कुछ जो देखा है वो अल्कोहल का देखा है। पहले हमने मेथनॉल का देखा और मेथनॉल के बाद फिर हमने एथेनॉल का देखा कि किस तरह से प्रिपेयर होता है। उसके बाद जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, रिएक्शन देखे, किसमें हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक्स होता है, किसमें हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक होता है, किसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन की बात भी कर ली, डिहाइड्रेशन की बात भी कर ली, और डिहाइड्रेशन के बाद हमने किसकी बात की, हमने रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहेलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहेलाइड की बात भी कर ली। इन ल्यूकस टेस्ट भी देखा कि किस तरह ऑयल लेयर हमारे पास बनती है। याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल ऑन हीटिंग में देता है हमें ऑयल लेयर, और सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट्स, और टर्शियरी अल्कोहल देता है इमीडिएटली। तो ये बातें याद रखने की हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट है वो हमें क्या देता है, हमें देता है एथेनॉल, और मेथनॉल जो है वो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फिनॉल के बारे में देखेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।